Assalamualaikum dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Let me introduce myself. I am your science teacher, Miss Hamna, and this is your science book. Now open your science book. Previously you have completed your 3 chapters. Today we start unit number 4, seeds, structure and germination. Now start seeds. Unit number 2 describe flowering plants. They produce seeds which are usually inside fruits. Some seeds are eaten and some are not. यूनिट नंबर 2 में फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्क्राइब किया गया था. दे प्रोड्यूस सीड्स विच आर यूजुअली इनसाइड फ्रूट. ये ऐसे सीड प्रोड्यूस करते हैं जो कि अक्सर फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं. और कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको हम खा सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं खा सकते. ठीक है. सीड प्रोवाइड सम ऑफ द फूड वी ईट एवरी डे. सीड्स कुछ फूड ऐसे प्रोवाइड करते हैं जो कि हम रोज़ खाते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर वीट, राइस एंड लेंटिल्स. जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे गेहूँ, चावल और दालें. ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम फ्लोर दैट कम्स फ्रॉम वीट. जो हम ब्रेड खाते हैं ना वो भी हमें फ्लोर से मिलती है. और फ्लोर किससे मिलता है? वीट से. ठीक है. अब आ जाता है ए, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स. द सीड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. सीड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का. लुक एट द पिक्चर्स बिलो. ऑल द फ्रूट्स शोन हेयर हैव सीड्स. यहाँ पर हमें जितने भी फ्रूट्स गिवन हैं इन सब में सीड मौजूद होता है. द सीड्स डिफ़र इन साइज़, शेप एंड कलर. जो सीड होता है ना वो साइज़, शेप और कलर इनमें तो मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन उनकी कुछ कॉमन फीचर्स भी उनमें मौजूद होते हैं. एवरी सीड हैज़ अ सीड कोट, एन एम्ब्रियो एंड अ कॉटिलेडोन. हर सीड में ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं: सीड कोट, एम्ब्रियो एंड अ कॉटिलेडोन. हमें यहाँ पर ये फ्रूट्स गिवन हैं, इनमें मैंगो, वाटरमेलन, पीच, एप्पल, इन सब में हमें पता है कि अंदर सीड मौजूद होता है. लेकिन बस साइज़ डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होती है, कलर वगैरह ये डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनके कुछ फीचर्स कॉमन ही होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इस पेज में आपको एक एक्टिविटी गिवन है, ये बाद में करेंगे. ठीक है. अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 29 में. द सीड कोट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेस्टा. सीड कोट को टेस्टा भी कहा जाता है. इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम डैमेज एंड ऑल्सो फ्रॉम ड्राइंग आउट. ये जो एम्ब्रियो होता है ना उसको डैमेज होने से और सूखने से मदद करता है, मतलब बचाता है उसको. सीड कोट्स कैन बी थिन एंड सॉफ्ट बीन्स और दे कैन बी थिक एंड हार्ड कोकोनट. ये सीड कोट जो होता है ये थिन और सॉफ्ट भी होता है जैसे कि बीन्स का, और ये थिक और हार्ड भी होता है जैसे कि कोकोनट में. इफ़ यू लुक क्लोजली एट अ बीन सीड यू विल ऑब्जर्व दैट इट इज़ शेप्ड लाइक अ किडनी. अगर हम बीन के जो सीड होता है ना उसको हम गौर से देखें, करीब से देखें, तो हमें ये पता लगेगा कि जो इसका सीड होता है उसकी शेप किडनी जैसी होती है. देयर इज़ अ लिटिल मार्क ऑन द कर्व साइड. ये सीड जो गिवन है ये हमें बीन का सीड गिवन है, इसकी शेप देखें तो ये किडनी जैसी होती है. ठीक है. अब देयर इज़ अ लिटिल मार्क ऑन अ कर्व साइड. ये जो है ना ये कर्व साइड पे जो लिटिल मार्क है इसको हम बोलते हैं स्कार. दिस इज़ द स्कार. इट इज़ द पॉइंट वेयर द सीड वाज अटैच्ड टू द फ्रूट. ये वो पॉइंट होता है जहाँ से सीड फ्रूट में अटैच होता है. ठीक है. स्कार ऐसा पॉइंट है जहाँ से सीड फ्रूट से अटैच होता है. ठीक है. व्हेन द सीड कोट और टेस्टा इज़ रिमूव्ड एंड द सीड इज़ ओपनड. अगर हम सीड कोट जो है ये हटा दें, ठीक है, इसको रिमूव कर दें, तो सीड ओपन हो जाता है. ठीक है. इट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स. ये 2 पार्ट्स में हम तोड़ सकते हैं इसको. ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है. दीज 2 पार्ट्स आर कॉल्ड द कोटिलेडोन्स. ये 2 पार्ट में टूट गया, स्प्लिट हो गया, इसको हम बोलते हैं कोटिलेडोन्स. ठीक है. द पिक्चर शोज द 2 कोटिलेडोन्स. इस पिक्चर में हमें 2 कोटिलेडोन्स शो हो रहे हैं. ठीक है. दे कंटेन द एम्ब्रियो, बेबी प्लांट. ये नज़र आ रहा है, ये एम्ब्रियो जो है ये होता है बेबी प्लांट. ठीक है. इट इज़ अ टिनी वाइट स्ट्रक्चर. द कोटिलेडोन प्रोवाइड फूड फॉर द बेबी प्लांट व्हेन इट बिगिंस टू ग्रो.
कोटिलेडोन जो होता है वो इस बेबी प्लांट को मतलब एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। अ सीड दैट हैज़ 2 कोटिलेडोन्स इज कॉल्ड अ डाइकोट। ऐसा सीड जिसमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं, जैसे कि बीन का सीड हमें नज़र आ रहा है, इसमें 2 कोटिलेडोन्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइकोट। नॉट ऑल सीड्स हैव 2 कोटिलेडोन्स, सम लाइक द मेज सीड हैव ओनली 1 कोटिलेडोन। ज़रूरी नहीं है कि हर सीड में 2 कोटिलेडोन्स मौजूद हों। कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडोन मौजूद होता है। जैसे कि अगर हम मेज़ का सीड उठाएं तो उसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडोन मौजूद होगा। फॉर दिस रीज़न इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्प्लिट द मेज सीड इनटू 2 हाफ्स। जैसे हमने ये इस सीड को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया था, उस तरह मेज़ के सीड के लिए मुश्किल हो जाता है कि हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करें। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कोटिलेडोन होता है। ठीक है। इफ़ अ सीड हैज़ ओनली 1 कोटिलेडोन इट इज़ कॉल्ड द मोनोकोट। जिस सीड के पास सिर्फ एक कोटिलेडोन होगा उसको हम बोलते हैं मोनोकोट, और जिस सीड के पास 2 कोटिलेडोन्स होंगे उनको हम बोलते हैं डाइकोट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग रीड करिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।